वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। देन हमने एजेंट्स के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ एजेंट का टॉपिक हमने कवर किया था। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है एआई में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सर्च एल्गोरिदम्स को हम करते हैं एंड लास्ट क्लास में हमने सर्च एल्गोरिदम्स का बेसिक देखा था कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज होती है, सर्च एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके रिगार्डिंग क्या रहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स। एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि ये टाइप्स में इस टाइप का कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल ए स्टार सर्च आपकी अनइन्फॉर्म्ड है या इन्फॉर्म्ड है। अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड के बीच का डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम में तो देखो, सर्च एल्गोरिदम टू टाइप्स की होती है। कितनी टाइप की होती है? टू टाइप्स की, जैसा आपको ये डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। फर्स्ट इसकी टाइप रहेगी आपकी अनइन्फॉर्म्ड या यूनिफॉर्म्ड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो टाइप रहेगी वो इसकी रहेगी इन्फॉर्म्ड। तो अनइन्फॉर्म्ड को हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लाइंड सर्च क्या होती है तो अनइन्फॉर्म्ड ही आपकी ब्लाइंड सर्च होती है। अब अनइन्फॉर्म्ड में कौन कौन सी एल्गोरिदम्स आएंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एचटेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड्स वहां पे गिवन है एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स गिवन है तो एआई उसमें रहेगा, मशीन लर्निंग रहेंगी। एंड जब एआई और मशीन लर्निंग आ जाता है तो उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक वहां पे पूछा जा सकता है। तो अनइन्फॉर्म्ड के अंदर आती है आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसे बीएफएस भी कहते हैं। सेकेंड आपकी आती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस इसे कहेंगे। ठीक है, थर्ड हमारी कौन सी आएगी? अन यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च, इसे यूसीएस कहते हैं। यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च यूसीएस कहते हैं। देन हमारी है डेप्थ लिमिटेड सर्च, डीएलएस शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, डेप्थ लिमिटेड सर्च। उसके बाद रहेगी इटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा IDDFS, इटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। एंड इसमें लास्ट है आपकी बाई डायरेक्शनल सर्च। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे टाइप आती है अनइन्फॉर्म्ड के अंदर, जिसे ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। कौन कौन सी रहेगी? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। इन्फॉर्म्ड के अंदर कौन कौन सी आती है? तो इन्फॉर्म्ड के अंदर हमारी आती है बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च। देखो, जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर करवा रही थी तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी समझते हैं, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बीएफएस एंड डीएफएस करवाया था विद एग्जांपल, वहां पे हमने किया था। ठीक है, तो ऊपर आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, आप इस क्लास को देख सकते हैं जहां पे हमने बीएफएस एंड डीएफएस एकदम डिटेलिंग में कवर किया था विद एग्जांपल। हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन एकदम डिटेलिंग के लिए आप उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में केवल आपको बीएफएस एंड डीएफएस ही मिलेगा। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी टाइप्स किस एल्गोरिदम में आती है। अब चलिए बात करेंगे कि अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च का डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स की। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम को, जैसा अभी मैंने बताया, भी ब्लाइंड सर्च कहते हैं। ठीक है, कौन सी सर्च कहते हैं? ब्लाइंड सर्च कहते हैं। अब इसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी इसमें एक, अब इसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं इसका भी एक रीजन है। ठीक है, वो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। अब पहले तो ये देखो कि नाम क्या है इसका, अनइन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड का मतलब कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती? कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी ऑन द गोल नोड
अदर देन द वन प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। मीन्स कि जब स्टार्टिंग में जब हम प्रॉब्लम बताते हैं ना कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन के अंदर जो जो वर्ड्स वहां पे मेंशन है केवल वही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। उसका आंसर लिखने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं मिली, ठीक है। तो केवल जो क्वेश्चन में जो मेंशन था केवल वही आपको मिला है। तो सेम यहाँ पे बात रहेगी कि जो डेफिनेशन है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसमें जितना प्रोवाइड करवा दिया गया वही रहेगा, उसके अलावा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डोमेन नॉलेज भी बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी डोमेन नॉलेज ये नहीं रखता, ठीक है। डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज मीन्स कि गोल की लोकेशन क्या है, क्लोजनेस क्या है, ये सब। अब यहाँ पे देखो, जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है वो ब्रूट फोर्स वे में ऑपरेट करती है। किस में ऑपरेट करती है? ब्रूट फोर्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहेगा कि अगर हमने कहीं भी ब्रूट फोर्स दिखाई दे जाए तो इसका मतलब अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम की बात हो रही है। अब ब्रूट फोर्स वे ये क्या होता है? तो देखो, इट ओनली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रैवर्स द ट्री एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लीफ एंड गोल नोड्स। ब्रूट फोर्स वे का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर केवल वही इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कैसे आपको ट्री को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, एंड कैसे हम उसके लीफ और गोल नोड तक पहुंचेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं वो भी देखो यहां पे। बिकॉज इन सर्च ट्री in which search tree is searched without any information about the search space like initial state and test for the goal, it is also called blind search। ब्लाइंड सर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भाई कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि भाई तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, और अपने गोल को वेरीफाई करने के लिए, गोल को टेस्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो एकदम ब्लाइंडली आप क्या कर रहे हो भाई, अपना एल्गोरिदम को यहाँ पे कर रहे हो, ब्लाइंडली आप सर्च कर रहे हो कि अगर गोल मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ब्लाइंड सर्च इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है, इट एग्जामाइंस ईच नोड ऑफ द ट्री अंटिल इट अचीव द गोल नोड। कब तक ये ट्रैवर्स करेगा? जब तक कि उसे गोल नोड नहीं मिल जाता, जो भी उसका डेस्टिनेशन है वो नहीं मिल जाता। सिंपल जो सर्च स्ट्रेटेजी होती है ये क्या है आपकी? वही है। These are mostly the simple search strategy, but they may not be suitable for complex path which involve in irrelevant or even irrelevant components। जो आपकी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है उनको हम अपनी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए हम इनको यूज नहीं करते। 6 टाइप्स हमने देखी इसकी: ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। तो ये क्या हो गया? अनइन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड के बारे में क्या क्या देखा कि एक तो इसमें ये ब्लाइंड सर्च कहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती रेदर देन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, एंड इसे ब्रूट फोर्स वे में ये ऑपरेट करता है। सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। ट्री को कब तक ट्रैवर्स करेगा? जब तक कि इसे गोल नोड अचीव नहीं हो जाता। सेकेंड आती है टाइप हमारी इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है? इन्फॉर्म्ड सर्च को हम ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं। जैसे अनइन्फॉर्म्ड को ब्लाइंड सर्च कहते हैं, उसी तरह से इन्फॉर्म्ड को हम ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। अनइन्फॉर्म्ड में डोमेन नॉलेज नहीं होती एंड यहां पे ये डोमेन नॉलेज यूज करता है। डोमेन नॉलेज मीन्स कि इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे दी जाती है। प्रॉब्लम डेफिनेशन इज अवेलेबल विच कैन गाइड द सर्च। उसके अलावा इन्फॉर्म्ड सर्च आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, एंड इन्फॉर्म्ड सर्च जो है हमारी अनइन्फॉर्म्ड के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन देगी वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। अब यहां पे देखो कि ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है।
तो heuristic is a way which might not always be guaranteed for best solution but guarantee to find a good solution in reasonable time. ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि ह्यूरिस्टिक एक ऐसा मेथड है जो आपको भी बेस्ट सॉल्यूशन दे, इसकी गारंटी नहीं रहती, लेकिन एक रीजनेबल टाइम में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। 2 टाइप्स होती है इसमें, बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च। अब ये रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? देखो, रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई अनइन्फॉर्म्ड में बोला कि वो जब तक ट्रैवर्स करेगा जब तक कि उसको गोल नोड ना मिल जाए, मे बी वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए, ठीक है, वहां पे टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक रीजनेबल टाइम में हमें क्या देगा? सॉल्यूशन देगा। तो ये हमारा अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च के बीच का डिफरेंस है। अनइन्फॉर्म्ड को ब्लाइंड सर्च कहते हैं एंड इन्फॉर्म्ड को ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। एग्जाम में अगर ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम दिया हो एंड देन पूछा जाए कि इसकी टाइप बताओ, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च, बीएफएस और बेस्ट फर्स्ट सर्च दोनों अलग अलग है। बेस्ट फर्स्ट सर्च को हम सिंपली बेस्ट फर्स्ट सर्च ही लिखते हैं, लेकिन बीएफएस का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सेकंड इसके अंदर ए स्टार सर्च आती है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम की जो 6 टाइप्स हमने यहाँ पे देखी, इन सभी 6 टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।